आज देखते हैं रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पंप का कॉन्सेप्ट। ये असल में एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, पुराना ऑस्मोटिक पंप है, लेकिन ये एक बेंचमार्क बना जिसको यूज करके आज की मॉडर्न ऑस्मोटिक सिस्टम्स फॉर्म हुई है। फर्स्ट डायग्राम में आप इसका बिल्ड देख सकते हो। इसमें मेनली 3 चेंबर्स आते हैं जिसमें अलग अलग चीजें रिजाइड करती हैं। फर्स्ट चेंबर एक्वियस चेंबर है जिसमें वाटर रिजाइड करता है। उसके बाद जो चेंबर है वो है सॉल्ट चेंबर, उसमें सॉल्ट रिजाइड करता है। और फाइनल चेंबर ड्रग चेंबर है जिसमें आपकी मेडिसिन रिजाइड करती है। सो ओवरऑल ये एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। और इसमें 3 चेंबर्स को डिवाइड करने के लिए आपको 2 मेम्ब्रेन्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन जो वाटर और सॉल्ट के चेंबर को डिवाइड करता है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू सॉल्वेंट आ जा सकता है लेकिन जिसके थ्रू सॉल्यूट नहीं आ जा सकता। और दूसरा मेम्ब्रेन ऐसा है जो कि इलास्टिक है, यानी कि इसके थ्रू कुछ भी आ जा नहीं सकता, ना सॉल्वेंट ना सॉल्यूट, लेकिन ये मेम्ब्रेन इलास्टिक है यानी कि आसानी से मूव कर सकता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि सॉल्ट चेंबर में एक सर्टेन पोर्शन में जो वॉल प्रेजेंट है वो असल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में है। इसका फंक्शन क्या है ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। एंड लास्टली आपके ड्रग चेंबर के फार एंड पर एक ऑरिफाइस यानी कि एक होल प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में से ड्रग रिलीज होता कैसे है। सबसे पहले आप इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को सेल्फ एडमिनिस्टर करोगे, ओरली लोगे। उसकी वजह से ये सीधा आपके पेट में जाएगा और पेट में जाकर इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कांटेक्ट में आएगा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड। इस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड के पास सिर्फ एक रास्ता है जिससे कि वो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एंटर कर पाए। वो है सॉल्ट चेंबर के आसपास लगा हुआ थोड़ा सा पोर्शन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। इस सॉल्ट चेंबर की वॉल पर थोड़ा सा पोर्शन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है उसके थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड एंटर करेगा और उस वाली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हाइड्रेट करेगा जो कि एक्वियस चेंबर और सॉल्ट चेंबर को बाइफरकेट कर रही है। अब ये स्टेप इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए एक ट्रिगर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थोड़ी सी हाइड्रेट होगी आपको दिखाई देगा कि इसके थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो बहुत आसान हो जाएगा। अब इस सिस्टम को ध्यान से देखने पर आपको यह दिखाई देगा कि इस सिस्टम में हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो कि ऑस्मोसिस में जरूरी होती है। एक चेंबर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, एक चेंबर है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, सॉल्ट सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। और इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू सॉल्वेंट आसानी से पास कर सकता है। अब ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल ही ये है कि इसमें सॉल्वेंट एक ऐसे चेंबर में से बाहर निकलेगा जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है और एक ऐसे चेंबर में एंटर करेगा जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बीच वाला जो चेंबर है जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी आपके सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, उसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा क्योंकि आपका सॉल्वेंट कॉन्स्टेंटली इस चेंबर के अंदर एंटर कर रहा है। अब दूसरा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल तो नहीं है, सो इसके थ्रू वाटर पास तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इलास्टिक जरूर है। इसकी वजह से आप देखोगे कि जैसे ही बीच वाले चेंबर में प्रेशर बढ़ता है क्योंकि वाटर एंटर कर रहा है, इस इलास्टिक मेम्ब्रेन को राइट साइड की तरफ पुश किया जाएगा। ये पुश की वजह से ये ड्रग के चेंबर पर प्रेशर लगाएगा। हमने जब इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा तब मैंने ये कहा था कि इसके ड्रग चेंबर के फार एंड पर एक ऑरिफाइस लगा होता है। ये ऑरिफाइस के थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल्स आ जा तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है। और ये प्रेशर आपका इलास्टिक मेम्ब्रेन आसानी से अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जैसे ही इलास्टिक मेम्ब्रेन थोड़ा सा भी इस तरफ ड्रग को पुश करेगा, ये ड्रग ऑरिफाइस के थ्रू बाहर निकलकर आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। सो इवेंचुअली आपके एक्वियस चेंबर में जितना वाटर प्रेजेंट था वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर सॉल्ट चेंबर में पहुंच जाएगा। इस सॉल्ट चेंबर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इस सॉल्ट चेंबर में एक मेम्ब्रेन इलास्टिक है। इस वजह से हमें यह दिखेगा कि वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ये इलास्टिक मेम्ब्रेन इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि ये ड्रग के चेंबर पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा और ड्रग के चेंबर में जितना भी ड्रग होगा वो ऑरिफाइस के थ्रू बाहर निकलकर आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। सो ये प्रिंसिपल है रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पंप का। ये रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पंप का जो ड्रग डिलीवरी है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यानी कि आपको एक बहुत ही स्टेडी रेट पर और बहुत ही प्रेडिक्टेबल रेट पर ड्रग का रिलीज दिखाई देगा। और ये ड्रग का रिलीज आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या पीएच है, क्या एंजाइम्स प्रेजेंट है, कितना फूड प्रेजेंट है, इन सभी चीजों पर ये ड्रग का रिलीज डिपेंड नहीं करेगा। इस वजह से ये ऑस्मोटिक पंप्स बहुत एडवांटेजेस होते हैं।